सितंबर 25। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है डर का कारण, बिल क्राउडर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 118 1 से लेके 7 तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर से मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। आज का मुख्य वचन है भजन संहिता 118 6। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब मैं छोटा लड़का था तो स्कूल का मैदान वो जगह थी जहां दबंग लड़के अपना दबदबा रखते थे और मेरे जैसे बच्चों को कम से कम विरोध के साथ उस दादागिरी का सामना करना पड़ता था। जब हम अपने सताने वालों के सामने डर के मारे झुकते थे तब कुछ और भी बुरा होता था। उनके ताने की, क्या तुम डर गए हो, तुम मुझसे डरते हो, है ना, यहाँ तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई और नहीं है। वास्तव में उस समय मैं ज्यादातर डरा हुआ होता था और इसका एक कारण था। अतीत में उसके मुक्के खाने के बाद मुझे पता था कि मैं दोबारा ऐसा अनुभव नहीं करना चाहता। मैं डर का शिकार था। मैं क्या कर सकता था और किस पर भरोसा रख सकता था। जब आप केवल 8 साल के होते हैं और आपको आपसे आयु में बड़े विशालकाय और शक्तिशाली बच्चे द्वारा परेशान किया जाता है तो डरना जायज है। जब दाऊद को हमले का सामना करना पड़ा तो उसने डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेले उन खतरों का सामना नहीं करेगा। उसने लिखा, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। एक लड़के के रूप में मुझे यकीन नहीं था कि मैं दाऊद के आत्मविश्वास के स्तर को समझ पाऊंगा, लेकिन एक वयस्क के रूप में मैंने मसीह के साथ वर्षों तक चलने के द्वारा सीखा है कि वो किसी भी डर पैदा करने वाले खतरे से बड़ा है। जीवन में हम जिन खतरों का सामना करते हैं वे वास्तविक हैं, फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। संसार का बनाने वाला हमारे साथ है और वो पर्याप्त से भी कहीं अधिक है। आज आपको किस बात का डर है? आप जिस भी परेशानी का सामना कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर से उसकी उपस्थिति, आराम और सुरक्षा मांगे। पिता, आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं और मैं उन क्षणों में भी आप पर भरोसा रख सकता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे सफलता मिलेगी। आमीन।